वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ री एग्ज़ाम इसको लेके बहुत सारे वीडियो लगातार बन रहे हैं और मैं अब इस पे वीडियो बनाने से थोड़ा बचना ही चाहता हूं क्योंकि वही सेम चीज़ें चल रही थी। पर कुछ एक जो नई अपडेट है जो आपको जाननी चाहिए वो ये, क्योंकि अप्रैल और मई को लेके जो आपके मन में डाउट था ना, वो अप्रैल और मई जो है इसमें आपका एग्ज़ाम किसी भी हाल में नहीं होने जा रहा है। ये मैं पहला डाउट है इसलिए आपको दूर कर दूँ। और लगातार आप लोग सवाल पे सवाल ये पूछ रहे हैं इसलिए मैं इस पर वीडियो बना भी रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे 30 अप्रैल से 9 मई तक जो है वो विभागीय परीक्षाएं चल रही हैं। जो यूपीपीएससी आयोग में कार्मिक काम करते हैं ना, उन्हीं की विभागीय परीक्षाएं, पेपर दे के पोस्ट बढ़ेगी उनकी, तो उनकी विभागीय परीक्षाएं चल रही हैं। तो आपकी अप्रैल मई में तो पेपर किसी हाल में नहीं होने जा रहा। और इधर एक तरफ से आंदोलन की भी तैयारी हो गई। बच्चे जो हैं अब अल्टीमेटम दे दिए हैं कि हमको होली तक का इंतज़ार है। अगर होली के बाद आयोग ने जो अपनी कमेटी का रिजल्ट है आरओ की डेट नहीं दी तो एक बड़े स्तर पे फिर से आंदोलन की तैयारी हो रही है। तो ये प्रयागराज की थोड़ी अपडेट है जो चल रही है। लगातार बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं प्रयागराज जैसे, मतलब बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश के पीएससी आयोग में कहीं तैयारी करने वाले नहीं है। बिहार पीसीएस के देखिए आंदोलन को कमज़ोर कर दिया वहाँ के बच्चों ने, पर प्रयागराज के बच्चे इतने ज़्यादा सॉलिड है ना, वो अगर चाहें तो आयोग की नींव हिला देते हैं वो, और आयोग को बैकफुट पे ला देते हैं ना। तो आयोग मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनकी तारीफ़ करूँगा प्रयागराज के बच्चों की, उनको आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना चाहिए। तो ये आरओ का जो पेपर है वो देखिए वो जून से पहले नहीं होगा, है ना, मतलब अप्रैल मई में नहीं हो रहा। अब जून में भी होगा कि नहीं होगा इसकी मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि आयोग है ये, वो कुछ भी कर सकता है। जून से जुलाई में भी कह सकता है, या कह देगा भैया पीसीएस का करा लें 12 अक्टूबर, उसके बाद नवंबर में कराएंगे। तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये कोई नहीं जान सकता। बच्चों कैसे जान सकते हैं हम लोग, है ना। ये जो अंदर की चीज़ें होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आयोग ही जानता है। आयोग के चेयरमैन को भी अभी नहीं पता है कि इसका पेपर कब होगा, है ना। वो सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ गल्लेबाजी है वो, है ना। तो इसलिए जो आपके हाथ में है वो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या है, आपके हाथ में एक अच्छी पकड़ बनाना। टेस्ट को लगा के देखो कि कितने नंबर ला पा रहे हो। 140 में जीएस में क्या आप 80-85 नंबर ला पा रहे हो क्या? अपनी प्रैक्टिस करो ना लगातार, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी ना 2025 तो चल ही रहा है, 2026 वाली भी आएगी। अब चाहे तो ये 26 में आए या 25 के अंत तक भी आएगी, क्योंकि पद बहुत खाली होते जा रहे हैं सचिवालय में। इसकी वैकेंसी फिर आएगी और 2027 में चुनाव होने हैं, है ना। तो नहीं अभी आपका बाद में काम आएगा, तो पढ़ो यार। और ऐसा नहीं होगा कि आपकी 100% तैयारी है। किसी भी बच्चे की, इवन टीचर हो या कोई आयोग का चेयरमैन हो, कोई भी हो, भगवान भी हो, 100% तैयारी किसी की नहीं होती। सबका कुछ ना कुछ छूटता है। आप आगे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, ये सबके साथ होता है भाई। सबको जो एक चीज़ करनी पड़ती है वो होती है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। पेपर निकलता है रिवीजन से, जो पढ़ा रिवीजन करा। तो इसलिए प्लीज़ कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसको फिर से फोकस करिए। करंट अफेयर्स 1 साल का आपको पढ़ना है, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। जब एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है तो अभी इसलिए जो महीना चल रहा है उसी को पढ़ते जाया करो। अभी जनवरी का पढ़ लो, फरवरी निकली, फरवरी का पढ़ लो, दिसंबर का पढ़ लो, नवंबर का पढ़ लो, अक्टूबर, अभी तक सिर्फ इतना पढ़ना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसको एकदम पी जाओ, चाट जाओ भाई। हर एक चीज़, छोटी छोटी प्राइजेस, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल को मिल रहे हो, नॉवेल, कोई बुक लिख रहा हो, हर एक करंट अफेयर्स को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो वीडियो आता है उसको देख के नोट मेकिंग करो, उसको शॉर्ट नोट बनाओ। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो इतनी आपने पढ़ ली है उसके PYQs देखो अच्छे से, और टेस्ट लगाओ अच्छे से, और शॉर्ट नोट्स बना लो। कैसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप रिवीजन कर सको एग्जाम टाइम में। जैसे देखो इस तरह के शॉर्ट नोट्स ये बना लो। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जैसे मोहम्मद बिन कासिम था, इतने पे आया। फिर उसके बाद महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया। महमूद गजनवी भी उसने देखा इसका पुत्र था, 17 बार आक्रमण करा, सोमनाथ मंदिर पर तब करा। उसके शासनकाल में आने वाले देखो जितने विद्वान थे, अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, बैहाकी, किसने कौन कौन सी किताब लिखी, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, पर नोट्स जब आप बनाओगे ना तो एग्जाम में फटाक से एक दिन में पूरी आप एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन कर सकते हो, पूरी मिडीवल हिस्ट्री रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरह के नोट्स बना लो, है ना। राष्ट्रकूट वंश, उसका संस्थापक, राजधानी क्या उसने करा, मोहम्मद गौरी उसने क्या क्या करा, कौन से युद्ध लड़े, सल्तनत काल देखो उसके सारे टाइम पीरियड। फिर गुलाम वंश है, गुलाम वंश के देखो सारे राजा, उसकी क्रोनोलॉजी। आपको क्या याद है ये सब भाई? याद करना पड़ेगा। देखा होगा अपने पेपर में, ये राजा और उनकी क्रोनोलॉजी जो होती है वो लगाने को आ जाती है ना, कि इनको क्रम में लगाओ। तो सारे राजाओं की क्रोनोलॉजी, जितने ये वंश हैं ना, ये 5 वंश हैं, इन 5 वंश के जो राजा हैं उनकी क्रोनोलॉजी, किसने क्या किया, ये सब अच्छे से पढ़िए। मुगल्स को अच्छे से पढ़िए। मराठा बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, मराठास को पढ़िए अच्छे से। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डेली रिवीजन करिए। ये सब छोड़िए, एग्जाम कब है वो तो होगा ही। आप अपना टारगेट बनाइए 6 घंटे पढ़ने का। ऐसे ये पॉलिटी के नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स करके। तो इन सब पे टाइम दीजिए। पॉलिटी से बहुत कम प्रश्न आने लगे हैं, 8 से 10, और वो सब आदमी कर लेता है। सिर्फ PYQ ही अगर कर लोगे, टेस्ट लगा लो तो कर लोगे। मेन फोकस करो हिस्ट्री पे, है ना। इसके सवालों का लेवल काफ़ी टफ है।
करंट अफेयर्स पे, साइंस पे कोई नहीं फोकस करता, साइंस पे करिए, ज्योग्राफी पे करिए, है ना। ये 4 चीज़ों को अगर आप फोकस कर रहे हो और साथ में हिंदी, तो आप ये समझिए कट ऑफ के बहुत नज़दीक आ जाएंगे आप, है ना। क्योंकि 20 से 25 सवाल, 20 से 25 सवाल, इसमें भी 20 से 25 सवाल, तो ऑन एन एवरेज 60 से 70 सवाल इससे होते हैं, 30 सवाल यहाँ से आते हैं, 100 तो यहीं से हो जाते हैं। और आपको जीएस में करने कितने हैं, मात्र अगर आप 75 से 80 सवाल जीएस में कर ले जाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको कट ऑफ क्लियर करने से। और बाकी देखिए, आप पॉलिटी में भी कुछ करेंगे, मिसलेनियस में आपने सेंसस तो पढ़ा ही होगा भाई, इंडिया सेंसस, यूपी सेंसस, फॉरेस्ट डाटा, मिनरल डाटा, एक पीडीएफ से एससीएस की फॉलो कर लो, है ना। पूरा मिसलेनियस का मैं करा दूंगा, उसको अच्छे से कर लो। मिसलेनियस की पूरी एक पीडीएफ है 70-60 पेज की, उसको पढ़ लो। यूपी जी के मैं इस चैनल पे करा ही रहा हूँ अच्छे से, उसको फॉलो करो, आराम से 8 से 10 प्रश्न उससे कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूपी जी के का पूरा आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ो। हिंदी को 1 घंटा डे नहीं देना है, कुछ भी हो जाए भाई, 1 घंटा हिंदी पढ़नी है। विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष, अशुद्धि लिख लिख के करो। 1 घंटा हिंदी डेली, ठीक, और 1 घंटा करंट डेली। ये 2 घंटे तो आपको समझ लो नाश्ता है आपका। 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा करंट। बाकी जो 5-6 घंटे, 4 घंटे आपके पास बच रहे हैं, उसमें अपना जीएस पढ़ो, पीवाईक्यू रिवीजन करो, नए नए क्वेश्चन लगाओ। न्यू क्वेश्चंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, है ना। न्यू क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, एससीएस की टेस्ट सीरीज लगाओ भाई, क्विज लगाओ एससीएस का। जैसे देखो, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट की तो रिवीजन हो जाती है। चतुर्थ मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में, बैसिन की संधि कब किसके शासनकाल में, ठगी प्रथा का अंत, पेशवा की संबंध देखो समाप्ति, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर जॉर्ज बॉर्लो, जॉन शोर, और किसके शासनकाल में क्या हुआ। तो देखो, इस तरह के शानदार हम टेस्ट देते हैं जिसमें आपको नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, मतलब ऐसे आपको देखिए सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, और बहुत ही डिस्काउंट भी चल रहा है, 600 से 700 रुपये में बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। उसकी लगातार प्रैक्टिस करिए। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 सवाल तो आपको लगाने ही लगाने हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, 50 सवाल जरूर लगाओ, है ना। 50 सवाल में आप ये समझो, जीएस का एक दिन लगाया, एक दिन जीएस दूसरे वाली, जैसे हिस्ट्री के आज लगाए 50, कल ज्योग्राफी के लगा लिए, साइंस के लगा लिए, मिसलेनियस के लगा लिए, करंट अफेयर्स के लगा लिए। नए नए तरह के प्रश्नों को पकड़ो कि किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों फोकस करो। अगेन जुलाई, मतलब आपका पेपर कब है, अप्रैल मई में तो नहीं होगा, और जून जुलाई ये सब सिर्फ आयोग बता सकता है। हाँ, जून की प्रोबेबिलिटी चल रही है, और उसमें भी आयोग ही ये निर्णय लेगा। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है।